हेलो दोस्तों, मैं बसंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्लैनेट के अंतर्गत। और आयत अपन बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाए हैं अपन ने उसके। और क्षेत्रफल वाले चैप्टर के अंतर्गत यानी कि एडवांस मैथ के अंतर्गत 2D आकृति में अपन वर्ग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ वृत्त वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना है? 360 वर्ग मीटर। ठीक है, आप सभी को पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, कितना दिया है? 360 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको। ठीक है, दूसरी कंडीशन दी है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, जो कि कितना है? 90%। ये क्या है? 90% है किसके? वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है ये? 90%। समझ में आ रही है कंडीशन? वर्ग के क्षेत्रफल का 90% 360 है। तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? जब 90%, आपको परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, 90% यदि 360 है, 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? 90/100। ठीक है, इस सबको उठा के अपन उस साइड लेके जाएंगे, इन सबको उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा? 360 इंटू 100 गुणा 90। 0 से 0 कट गई, 9 से जब 36 में भाग दिया तो 4 बार गया, और क्या हो गया? 400 वर्ग मीटर। क्या आ गया अपने पास? उस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। उस वर्ग का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया अपने पास क्या? 400। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि भुजा इंटू भुजा होता है, यानी कि ए इंटू ए। ठीक है, तो 400 का क्या करेंगे अपन? 400 को बराबर रखेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और जब इस स्क्वायर को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और 400 को जब रूट से बाहर निकालेंगे अपन, 400 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, मैं थोड़ा सा डिटेल में करके बता देता हूँ। 2 से भाग दिया 200 आएगा, 2 से भाग दिया 100 आएगा, 2 से भाग दिए 50 आएगा, 2 से भाग देंगे 25 आएगा, और फिर 5 से भाग देंगे 5 आएगा, और 5 से भाग देंगे 1 आएगा। तो एक जोड़ा 5 का बना और 2 जोड़े बने 2 के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 2 गुणा 5, यानी कि ए बराबर 20, यानी कि इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 20। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 मीटर। इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 20 मीटर। इस प्रकार इस सवाल को अपन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास वो देख लीजिए। अगला सवाल है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? कहना चाह रहा है आपका सवाल, ये होता है वर्ग, ये बन गया भाई वर्ग। ठीक है, एक तो इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, दूसरा इसका होता है विकर्ण। विकर्ण क्या होगा? ये जो कि इसकी भुजा थोड़ी बड़ी होगी, ये बन गया भाई दूसरा वर्ग, जो कि इसके विकर्ण के बराबर। इसकी भुजा कितनी है? विकर्ण के बराबर है। तो इसके क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल में और इसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो जरा बात को समझिएगा आप। आपको पता है यदि इसको भुजा ए मान लिया जाए, इसकी भुजा क्या है? ए, तो विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। विकर्ण क्या होता है? भुजा √2 होता है, यानी कि √2 का गुणा कर दें अपन भुजा के साथ तो क्या आ जाता है? विकर्ण आ जाता है। तो अपने से पूछा गया है इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले का क्या होगा? देखिए, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं मैं। एक छोटे वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा ए गुणा ए होगा। ठीक है, और अनुपात बताना है इसका। ठीक है, विकर्ण वाले का अनुपात बताना है, तो विकर्ण क्या है? a√2। ठीक है, और इसी प्रकार क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करेंगे 2 बार। तो देखिए, जब इसका गुणा करा तो ए स्क्वायर बना, और जब इसका गुणा करा तो ए स्क्वायर, अंदर क्या जाएगा? 2 गुणा 2। ठीक है, इन दोनों का गुणा हुआ तो देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहां बचा 1, और अंदर यहां पे अंदर कितना हो गया? 4, और 4 को जब रूट से बाहर निकाला तो निकला 2। इन दोनों में अनुपात कैसा होगा? 1:2 का। क्लियर है? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा इस वैल्यू को, तो आसानी से कर पाएंगे। या फिर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी 2 वैल्यू मान लें। ठीक है, कोई भी वर्ग की भुजा मान लें, और फिर उसका विकर्ण निकालें, फिर दोनों का क्षेत्रफल निकालें, फिर दोनों को अनुपात रख के देखेंगे तो 1:2 ही आएगा, चाहे कोई सी भुजा रख दें आप। ठीक है, कोई सी भुजा रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर विकर्ण निकालेंगे, और विकर्ण का जब आप
इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जब अनुपात में रखेंगे तो 1:2 ही आएगा, यानी कि विकर्ण वाला दुगना होगा किससे, भुजा वाले से। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग बनाते हैं पहले तो, ये तो बनाते हैं अपन अंतःवृत्त, ठीक है, और यहां बनाते हैं अपन परिवृत्त। ये बन गया भाई परिवृत्त। ठीक, तो आप देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी इसकी भुजा की आधी, यानी कि भुजा जो है ए है, इसका अगर आधा कर दिया जाए तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अंतः जो वृत्त होगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, a/2। ठीक है, भुजा की आधी। लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी ये क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण की आधी होगी तो विकर्ण क्या होता है, 2 a√2 होता है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, a√2/2। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात बताना, किसका, क्षेत्रफल का। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो अंतःवृत्त को इधर लिख लेते हैं, परिवृत्त को इधर लिख लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ पे, पाई को ऐसा कैसे लिखा रहने देते हैं, r की वैल्यू क्या है, a/2, स्क्वायर है तो एक और बार लिख देंगे, अनुपात परिवृत्त में पाई ऐसा कैसा रहने देते हैं, a√2/2 गुणा a√2/2। ठीक है, आप कंडीशन समझिएगा, जब ये दोनों अनुपात में है तो पाई से पाई तो कट ही जाएगा, अनुपात का मतलब होता है बटे में। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, a²/4 अनुपात यहां हो जाएगा a² गुणा 2, क्योंकि 2 रूट और 2 रूट का गुणा करने के बाद 2 बाहर निकल जाएगा, /4। यहां से ये कट गया, यहां से जब ये कटा, देखिए यहां से जब ये कटा तो क्या हो गया, 2 बाहर निकला और 2 बाहर निकला, तो 4 को काटने के बाद 2 बचा यहाँ पे। आप कंडीशन समझिएगा, आप इसको थोड़ा यहां लिखता हूं मैं अच्छे से, a²/4 और अनुपात के लिए इसके बटे में लगा देंगे नीचे वाली संख्या a²/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पहले a²/4 बचा था, अनुपात a²/2 बचा था। ठीक है, जब ये संख्या पलटेंगी, अंदर अंदर वाले का गुणा बाहर बाहर वाले का गुणा, तो क्या हो जाएगा, कहां पे करें, 1 मिनट, यहीं पे कर देते हैं, दिख रहा है ना। ठीक है, इसके बाद का सोल्यूशन इधर कर देते हैं अपन, a²/4 इंटू 2/a²। ठीक है, आपको पता होगा ये वैल्यूज जब पलट जाती हैं तो क्या होगा, a² से a² भी कट जाएगा, 2:4 निकलेगा इसका रेशो। ठीक है, 2:4 कैसे निकलेगा, 2/4 को, ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, 1:2। ठीक है, 1:2, यानी कि अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त वर्ग के अंदर बनने वाले अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, 1:2। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बनेगा 1 और परिवृत्त का क्षेत्रफल बनेगा 2। क्लियर हुआ, ये 1:2 होता है। यहां पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग की परिमिति दी हुई है। परिमिति क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। परिमिति क्या होती है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ए, और कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो 4a इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, 4a इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब आपको ये बताना है इसकी जो परिमिति है वो किसके बराबर है, 39,424 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है, 39,424 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी जो त्रिज्या निकलेगी उसके बराबर इसकी परिमिति आएगी, किसकी, वर्ग की परिमिति वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या निकाल लेंगे अपन यहां से, r² बराबर, पाई की वैल्यू रख दें। देखिए पाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 22/7। ये जब उधर पलट के जाएगा
तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 39,424 इंटू 7/22। क्लियर है। अब देखिए अपन इसमें 11 से भाग दे देते, तो 11 तिया 33, 6 बचा, 11 पंजे 55, 9 बचा, 11 पंजे 55, 9 बचा, और यहाँ पर हो जाएगा 92, 88, 4 बचा, 11 चुक 44। यहाँ जब 11 से भाग दिया 2 बार गया, 2 से काटेंगे इसको, तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 नमक की 18 होता है, और फिर यहाँ पे बचा 2। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास बचती है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या बचा आपके पास 1792 गुणा 7। ठीक है, तो इसको अपन अंडर रूट में लेके जाते हैं, ये जो वैल्यू है इसको क्या में लेके जाएंगे अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा। अब इसका अपन बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, 1792 को करनी से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 7 तो गुणनखंड है ही ऑलरेडी, 2 से भाग दिया तो 8 बार गया, फिर 9 बार गया, और 6, फिर 2 से भाग देंगे 4 4 3 4 4 8, सॉरी 4 4 8 करके देखिएगा आप लोग भी। ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये 2 से फिर भाग देंगे तो 5 और 6 56, 2 से फिर भाग देंगे तो 28 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। देखिए एक साथ ऑलरेडी था, एक साथ इसके अंदर पहले से था, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार तो 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक साथ ये और एक साथ अंदर वाला। ठीक है, कितने जोड़े बन गए आपके पास, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा और 5 जोड़ा, यानी कि बाहर क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा 2, यहां से निकलेगा 2, यहां से निकलेगा 2, यहां से निकलेगा 2, 4 बार 2 निकलेगा, 1 बार 7 निकलेगा, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 16 सत्ते हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पे आ गया 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। ठीक है, तो आर कितनी हो गई 112, यहाँ पे आर कितनी हो गई 112। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, आप 112 हो गई आपके पास त्रिज्या। जो त्रिज्या थी वो क्या थी, त्रिज्या क्या थी, वर्ग का परिमाप थी। ठीक है, वर्ग का परिमाप थी, तो यानी कि वर्ग का परिमाप क्या था 4 है, बराबर हो जाएगा 112 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो जब एक ही वैल्यू निकालेंगे, भुजा निकालने के लिए 112 में 4 का भाग देंगे, जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 3 और 8 38 आ जाएगा। ठीक है, भुजा क्या आ जाएगी 38, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 38 गुना 38 कर देंगे अपन, 38 गुना 38, तो क्या निकल जाएगा आपके पास क्षेत्रफल, 8 का गुणा हाथ में करा 64 आता है 6, 8 या 24 और 6 30। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 8 या 24 की 4 आता है 2, 9 2 11। ठीक है, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4 और 1 का 1 1, 1444 इसका सही आंसर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा 1444 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, क्योंकि भुजा क्या थी आपके पास 38 थी। ठीक, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले मान लेते हैं भुजा क्या थी 10 थी, तो क्षेत्रफल क्या था 100। अब इसमें 10% की वृद्धि कर दें तो अब भुजा कितनी हो जाएगी 11, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 121। पहले था 100, अब कितना बढ़ चुका है 21 हो चुका है। ठीक है, पहले कितना था 100, अब कितना बढ़ चुका है 121, यानी कि 21 की वृद्धि हो गई। 100 पे 21 की वृद्धि, यानी कि 21% का क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। ठीक है, इसी प्रकार 12% की वृद्धि करवाएगा तो 44% की वृद्धि हो जाएगी, और 30% की वृद्धि करवाएगा तो 69% की वृद्धि हो जाएगी, और यदि 40% की वृद्धि करवाएगा तो 96% की वृद्धि हो जाएगी। यदि 50% की वृद्धि करवाएगा तो
125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।